रात का समय था और उसी वक्त श्रेया गुस्से में अपने घर से एक सूटकेस लेकर बाहर निकलती है। आज तो हद ही हो गई। ये माँ बेटे ने मिलकर मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। इनके पास कोई और काम है ही नहीं। अरे ये तो पैदा ही इसलिए हुए थे कि आगे चलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। हाँ। श्रेया गुस्से में चलते हुए चौराहे तक आती है और वहाँ बस का इंतजार करने लगती है। हाँ, बस जल्दी से ये मनहूस बस मिल जाए और मैं अपने मायके पहुंच जाऊं। घर पर माँ को जाकर सब कुछ बताऊंगी। लेकिन श्रेया कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है, फिर भी उसे बस नजर नहीं आती। तभी उसे दूर से अनुज बाइक से आता दिखाई देता है। वो श्रेया के सामने बाइक रोकता है और कहता है, ओफो श्रेया, क्यों बात को बढ़ा रही हो? चलो घर चलो ना। अरे यार, तुम माँ की बातों को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो? और अब इतनी सी बात पर मायके चली जाओगी? छोटी सी बात? वाह वाह वाह। मतलब एक तो आपकी माँ ने मुझसे ऐसा बोला कि ये नौकरी के बहाने मैं घर के काम नहीं करती और वहाँ नौकरी पर जाकर भी सिर्फ आराम ही करती हूँ। मतलब वाह वाह। वहाँ बॉस तो मेरे चाचा है ना, जो मुझे ऑफिस के एसी में बैठाकर नाश्ता पानी करवाते हैं। हाँ। अरे यार, माँ को ये सब नहीं पता ना, लेकिन मैं तो जानता हूँ, इसीलिए कभी कुछ नहीं कहता। चलो तुम खाना मत बनाना, हम बाहर से मंगवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी आज तुम्हारे साथ। इतना कहकर श्रेया बाइक से आगे बढ़ जाती है और आगे चलने लगती है। अनुज उसके पीछे बाइक लेकर आता उससे पहले ही श्रेया को सामने एक ऑटो खड़ा दिखाई देता है। अरे ऑटो? हाँ, यही ही ठीक है, इसी से घर चली जाती हूँ। श्रेया ऑटो के पास आकर अंदर बैठे आदमी को देखती है, लेकिन आदमी की जगह वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। काकी, वो बाल विहार कॉलोनी तक चलोगी? बिल्कुल चलेंगे। तुमको तुम्हारे पति से एकदम दूर ले चलूंगी। आपको कैसे पता कि मुझे? वो पीछे खड़ा है ना, बाइक वाला। तो मुझे लगा कि पति से ही झगड़ा करके मायके जा रही होगी। श्रेया ऑटो में बैठ जाती है और उसके बैठते ही बुढ़िया ऑटो चलाने लगती है। पीछे बाइक पर खड़ा अनुज सोचता है, लगता है ये आज नहीं मानने वाली। चलो कोई नहीं, कल सुबह इसके मायके जाकर ही बात करूंगा अब। इधर श्रेया गुस्से में ऑटो में बैठी थी और उसे रास्ते का भी ध्यान नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने ध्यान दिया कि ये उसके घर का रास्ता नहीं था, बल्कि एकदम सुनसान रास्ता था। अरे ये क्या? ये आप मुझे कौन से रास्ते से ले जा रही हैं? बोलिए, बोलती क्यों नहीं? लेकिन आगे ऑटो चला रही बुढ़िया कोई जवाब नहीं देती। श्रेया को ये बात बड़ी ही अजीब लगती है। अरे यार, ये आखिर हो क्या रहा है? ओ अम्मा, ऑटो किधर से ले जा रही हो? बोलती क्यों नहीं? कहीं तुम मुझे किडनैप तो नहीं कर रही? तभी वो बुढ़िया जोर से हंसने लगती है। वाह वाह, एक चीज तो सही बताई तूने। अब सोच, आगे किडनैप करने के बाद तेरे साथ मैं क्या क्या करूंगी। अब तो श्रेया का शक यकीन में बदल गया था। अब तो एक ही रास्ता है, मैं चलते ऑटो से कूद जाऊंगी। लेकिन तभी श्रेया ने आगे बुढ़िया की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। अब उस बुढ़िया की जगह एक डरावनी चुड़ैल बैठी हुई थी। चुपचाप जहां बैठी है वहीं बैठी रह। अगर तूने ऑटो से कूदने की कोशिश की तो मैं तुझे अभी के अभी मार कर खा जाऊंगी, समझी? चुड़ैल की धमकी सुनकर श्रेया डर जाती है और दुबक कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जाने कौन से फूटे कर्म थे मेरे, जो मुझे ये ऑटो चलाने वाली चुड़ैल मिल गई और पता नहीं ये मुझे कहाँ ले जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मेरे घर। दिन भर ऑटो चलाने के बाद अब अपने पति के पास जा रही हूँ। खाना भी तो ढूंढ लिया है ना?
देखते ही देखते चुड़ैल ऑटो चलाकर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है, जहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वहां एक बूढ़ी चुड़ैल और एक भूत बैठा हुआ था। वो काम में थोड़ी देर हो गई, लेकिन देखो, मैं अपने साथ में बढ़िया डिनर भी लाई हूँ। हाँ, इस मनहूसनी को तो देखो, काम के बहाने पूरा दिन ऑटो में बैठकर घूमती है और फिर घर पर खाने के टाइम पर भी देर से आती है ताकि खाना ना बनाना पड़े। बेचारा बेचारा बेटा कब से भूखा था। क्या क्या कहा आपने? मैं पूरा दिन घूमती हूँ? मैं आपको बता दूं कि मैं घूमती नहीं, बल्कि ऑटो चलाती हूँ और मेहनत करती हूँ, और कभी कभी तो जिंदा आदमियों को भी पकड़ कर लाती हूँ हम सबके खाने के लिए। लेकिन आपको तो मेरे काम की कदर ही नहीं, और तुम्हारी माँ ने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी और तुम्हें अभी भी भूख लगी है? हाँ हाँ, तो वो क्या बोलेगा मुझे? मैं गलत हूं तो बोले भी। वाह, बस बहुत हो गया। मैं आपकी और बकवास नहीं सुन सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूर ऑटो में बैठी श्रेया ये सब तमाशा देख रही थी। उसे बड़ा ताज्जुब होता है। वाह, गजब है। इंसान तो इंसान, ये भूत चुड़ैलों के घरों में भी यही हाल है। तभी चुड़ैल गुस्से में आती है और ऑटो में बैठ जाती है। अब मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। मेरी सास ने भी मुझसे कहा कि मैं तो ऑफिस में जाकर समय बर्बाद करती हूँ और आराम करती हूँ। क्या? सचमुच? हाँ, तभी तो मैं गुस्से में घर से भाग आई और अपने मायके जा रही थी। श्रेया की बात सुनकर चुड़ैल जोर से ठहाका मारकर हंसती है। मेरा दिमाग खराब थोड़े ही हो गया है जो तुझे छोड़ दूंगी। पहले तो मैं बाकी सबके साथ मिलकर तुझे खाने वाली थी, लेकिन अब उन सब ने मेरा मूड खराब कर दिया। इसलिए अब मैं तुझे अकेले ही खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। चुड़ैल की बात सुनकर श्रेया की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चुड़ैल ऑटो को अब किसी दूसरे सुनसान इलाके में ले जा रही थी। श्रेया का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी श्रेया को अपनी साइड से एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वो उस तरफ देखती है तो ऑटो के ठीक बगल में अनुज बाइक चला रहा था। ऐसे में चुड़ैल का बैलेंस बिगड़ता है और उसका ऑटो एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। चुड़ैल कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाती है। पीछे से अनुज भी बाइक लेकर आ जाता है और जल्दी से श्रेया को बाहर निकालता है। अनुज भी चुड़ैल को ऑटो चलाते हुए देखकर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही श्रेया ऑटो से निकलने की कोशिश करती है, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, और श्रेया जल्दी से अनुज की बाइक पर बैठ जाती है। फिर दोनों तेजी से अपने घर की तरफ भागते हैं। दोनों के दिल बहुत तेज धड़क रहे थे और वो बार बार पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। तुमने मुझे कैसे ढूंढा अनुज? वो श्रेया, मैंने तुम्हारी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम अब तक घर नहीं पहुंची, इसीलिए मुझे चिंता हुई और मैं तुम्हें ढूंढने निकल गया। मैं अलग अलग रास्तों पर तुम्हें ढूंढ रहा था और देखो, सही वक्त पर तुम्हें बचा भी लिया। हाँ अनुज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ऐसे देर रात में घर से गुस्सा होकर कभी नहीं निकलूंगी और खाली ऑटो में तो कभी नहीं बैठूंगी। हाँ भाई हाँ, चुड़ैल से तो तुम बच गई श्रेया, लेकिन माँ से नहीं बच सकती। चलो, घर पर वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अनुज की बात सुनकर श्रेया भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसका डर थोड़ा कम